Okay. In the last class we have discussed about the projectile motion, and in case of the projectile motion we found some formula. One is the time of flight, that is 2u sin theta upon g, and the maximum height we got u square sin square theta upon 2g, and the horizontal range covered by the projectile we got u square sin 2 theta upon g. आज हम लोग एक काम करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करना चाहेंगे। अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है सपोज, एंड ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किए, u के साथ, तो वी नो दैट इट विल मूव इन दिस वे एंड इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम वी गॉट। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोजेक्टाइल गया, सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ, दिस इज सपोज O, दिस इज सपोज A, एंड OA इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज वी गॉट R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फाइन, ओके। यहाँ पे अगर मुझे एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना हो, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में एक प्रोजेक्टाइल को फेंकने से ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, तो मैक्सिमम रेंज और द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम range covered by the projectile will be how much, in which way we can find out। देखो, पहला चीज़ हमें ना ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगा साइन 2 थीटा के ऊपर। जिस समय साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय ये रेंज मैक्सिमम होगा। अदरवाइज हम जानते हैं अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.5, ऐसे आगे बढ़ता रहता है, और साइन 90 जब आ जाता है उस समय 1 हो जाता है, एंड 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द साइन थीटा। सो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम लोग ये साइन 2 थीटा का वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू को जब साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तब जाके ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज़ 1। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज विल बी फॉर द maximum value of sin 2 theta. It means we can say that condition, अगर हम कंडीशन लेंगे यहाँ पे एक, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर 1 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट हियर sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। अगर साइन 90, बिकॉज वी नो दैट साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 2 थीटा वी आर गेटिंग हाउ मच, 90 डिग्री। सो थीटा विल बी हाउ मच, 90 अपॉन 2, दैट इज 45 डिग्री। इट मीन्स अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल करके अगर फेंकता हूँ u वेलोसिटी के साथ, तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। गेटिंग? तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम रेंज कवर करवाना है तो कितना एंगल करके मुझे उसको थ्रो करना पड़ेगा, 45 डिग्री। अच्छा, दूसरा चीज़ हम लोग ये स्टडी करते हैं, अगर जब ये थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज कितना जाएगा, ये मैक्सिमम रेंज covered by the projectile is how much? तो R इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री, साइन 2 थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया है, तो ये 1 अगर होगा तो u स्क्वायर अपॉन जी, u स्क्वायर अपॉन जी।
दिस इज सपोज आई एम टेकिंग इक्वेशन 1। फाइन। आगे थोड़ा सा ये चीज़ भी हमें समझना है, जब हम मैक्सिमम हाइट कवर करना है तो मैक्सिमम हाइट की वजह से मैक्सिमम हाइट के लिए ये थीटा कितना होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच मैक्स, हाउ मच वी कैन राइट, साइन थीटा शुड बी 1। सो जब ये साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा तभी जाके ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 वी कैन टेक, एंड वी नो दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी हाउ मच, 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। इसका मतलब है देखो, यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी u था, यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसका मतलब है अगर मुझे एक u वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी को थ्रो करना है और मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम रेंज कवर करे, तो उस समय मुझे थीटा को 45 डिग्री करके फेंकना पड़ेगा। और जब मैं मैक्सिमम हाइट कवर करवाना चाहता हूँ, ज़्यादा ऊपर फेंकना चाहता हूँ, तो उस समय मुझे 90 डिग्री करके वो बॉडी को ऊपर वर्टिकली ऊपर डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा, तभी जाके ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल करके अगर मैं फेंकता हूँ ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट कवर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। तो थीटा इक्वल 90 डिग्री ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच मैक्स के लिए है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, उस समय एच मैक्स कितना हो जाएगा। नाउ मैक्सिमम हाइट विल बी हाउ मच, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मिल गया आपको सपोज इक्वेशन 2। तो हमें ये मिला, देखो आर मैक्स, मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, दिस इज एक्चुअली आर मैक्स माने मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम रेंज मिला मुझे u स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट कवर्ड मुझे मिला u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट एच मैक्स इज इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर अपॉन जी लिख सकता हूँ मैं। और u स्क्वायर अपॉन जी हम इक्वेशन 1 पे हमें ये मिला है, दैट इज आर मैक्स और द मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो एच मैक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर मैक्स वी कैन फाइंड। So this implies that horizontal range, maximum horizontal range covered by the projectile will be how much? Twice of maximum height covered by the projectile. ये मिला हमें the relation between the maximum range covered by the projectile and the maximum height covered by the projectile. इन दिस वे इसको हम बहुत सारी जगह में अप्लाई कर पाएंगे, ऐसे कि जेई मेंस में, जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने का पॉसिबिलिटी रहता है कि इन विच वे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स एंड इन विच वे वी कैन फाइंड द आर मैक्स एंड एच मैक्स। फाइन, ओके। मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूँ। और अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझना है कि ये अगर हमें मिल गया तो थीटा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ को इसको ये करता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस लेता हूँ, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सपोज को एक प्रोजेक्टाइल को मैं ऐसे फेंका और ये ऐसे यहाँ पे गिर गया और एंगल ये मैं थीटा को बढ़ाया, थीटा को बढ़ाने के बाद ये ऐसे गया और यहाँ पे गिरा। मैं सोचा कि अगर मैं थीटा को और बढ़ाऊंगा तो और दूर जाना चाहिए। अब क्या होता है कि अगर मैं थीटा को और बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे आके यहाँ ही गिर गया। इसका मतलब है इस एंगल पे जितना रेंज ये कवर किया था, इतना एंगल में भी ये उतना ही रेंज कवर किया। तो अब क्वेश्चंस, ये हमारा क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाता है कि हर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दो एंगल का पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। तो अब ये दोनों एंगल हमें कैसे मिलेगा और कौन कौन सी एंगल हो सकता है, ये चीज़ थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। देखो, अच्छा, पहला चीज़ हमें ये समझना चाहिए यहाँ पे कि हम ये जानते हैं, वी नो दैट, मैं ऐसा लिख रहा हूँ,
we know that sin theta इज इक्वल टू, वी कैन राइट sin 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू sin 180 डिग्री माइनस थीटा। कैन आई राइट दिस? यस, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज दैट sin 2 थीटा कितना लिख सकता हूँ मैं? sin 180 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न एज sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, वी कैन राइट। यस, अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। अब देखो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे sin 2 थीटा, यहाँ पे एंगल है 2 थीटा, यहाँ पे एंगल है 2 इंटू 90 माइनस थीटा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू वी नो यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये? सो दिस इम्प्लाइज यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी sin 2 थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी sin 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, वी कैन राइट दिस। अब देखो, ये यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू sin 2 थीटा, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और ये क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ थीटा। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, आर एट एंगल थीटा। अब यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी sin 2 इंटू 90 माइनस थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पे खाली 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये थीटा की जगह में खाली रिप्लेस हुआ है, दैट इज़ 90 माइनस थीटा, और इक्वल है दोनों। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो द मैक्सिमम, इट इज़ ऑल्सो द रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब है हमें ये एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन मिला जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि दो रेंज सेम हो सकते हैं, सेम रेंज के लिए 2 अलग अलग एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री करके फेंका था और मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया था 5 मीटर, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 30 डिग्री करके पहले फेंका था, अब 90 माइनस 30 तो 60 डिग्री करके अगर मैं फेंकूंगा उसको तो ये वही 5 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज जाके नीचे गिरेगा। तो दो एंगल के लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज हो सकता है, और यही चीज़ हम यहाँ पे समझे हैं। तो ये बहुत सारी जगह में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं 40 डिग्री करके फेंका हूँ, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री करके फेंका हूँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया है 30 मीटर। तो आपको बोला गया कि कोई एक दूसरा एंगल हमें बताइए जो एंगल में उस प्रोजेक्टाइल को फेंकने से ये वही हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। तो आंसर, अगर पहले 40 डिग्री करके फेंके थे तो 90 माइनस 40 दैट इज़ 90 माइनस 40 दैट इज़ 50 डिग्री करके अगर हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो उतना ही रेंज ये कवर करेगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड देयर आर 2 एंगल्स फॉर विच द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज द प्रोजेक्टाइल कैन कवर। ओके फाइन, ये आपका एक चीज़ गया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो उसका जो मोशन है, ये मोशन एक कौन सी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, इसका ट्रेजेक्टरी कैसा है उसको हम स्टडी करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बेसिकली ग्राफ में, मैथमेटिक्स में हम लोग ये जानते हैं कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ऐसे अलग अलग ग्राफ हमें मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो ये किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, और ये जो पाथ है, ये पाथ का नाम क्या दें, इस ग्राफ का नाम क्या दिया जा सकता है। और ये ग्राफ का नाम हम तभी बता पाएंगे, दिख रहा है ये पैराबोला की तरह, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें प्रूव भी करना आना चाहिए कि व्हाई दिस इज पैराबोला। तो उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पैराबोला, ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, दैट थिंग आई वांट टू प्रूव। ओके,
अगर ये कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कंप्लीट, ओके, देन आई एम इरेजिंग दिस वन। देखो एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि जो पाथ ये फॉलो कर रहा है, ये वाला पाथ एक पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि एलिप्स है, तो हम इसको पहले एक ऐसा इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इक्वेशन हमें ये बताना चाहिए कि इसका ट्रेजेक्टरी क्या है। तो वो इक्वेशन को कैसे मिलेगा? इक्वेशन मतलब x एंड y के टर्म्स में मैं कोई एक एक्सप्रेशन मिलना। तो इसका मतलब है, एक काम करते हैं, ये अगर ट्रेजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल का, तो सपोज आई एम टेकिंग ए पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी, दिस इज ए पॉइंट, सपोज वी हैव टेकन दिस पॉइंट इज ए। तो जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा है तो ये इसका तीन चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। पहला, इसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये x कोऑर्डिनेट है ये, और दूसरा इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और हम जानते हैं इस u का दो कंपोनेंट है, वन इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा, एंड सेकेंड इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज u sin थीटा। ओके, तो ये u cos थीटा के वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना चाहता है, u sin थीटा के वजह से ये वर्टिकल डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे जब आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट इतना बन जाएगा, सपोज दिस इज x, फाइन। एंड अगर ये y एक्सिस है, तो इस केस में हम लोग ये थोड़ा सा, और ये अगर ये y एक्सिस है और ये u का y कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा, एंड अगर मैं ये बोलूँ कि ये a है, a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज x सपोज, एंड इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, सपोज ये y है और उसको टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए, सपोज t टाइम लगा। तो इसका मतलब है तीन चीज़ें, ये कोई भी प्रोजेक्टाइल का पाथ में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहेंगे तो उस समय ये तीन फैक्टर की ऊपर डिपेंड करेगा। एक, जब ये मूव करेगा तो इसका कंटिन्यूसली x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तीसरा, जब ये मूव कर रहा है टाइम भी तो बीत रहा है, तो इसका मतलब है टाइम भी चेंज हो रहा है। तो अब x y t के टर्म्स में मिल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये x कितना है, तो ये इस डायरेक्शन में जाने के लिए जिम्मेदार एक्चुअली है कौन, u cos थीटा। एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस वन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी नो दैट इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है कितना, u cos थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया, मान के चलो सपोज दिस इज ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इतना डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया, x डिवाइड बाय कितना टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, t टाइम। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना t निकाल लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज t कितना हो जाएगा, ये x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अब देखो, u sin theta is responsible to move in the vertical direction, it means we can say that it is the accelerated motion, and if it is an accelerated motion
and the acceleration is uniform throughout the motion of the projectile, then we can say that here we can apply the kinematic equations. And when we want to find out this vertical displacement covered by the body, then we have to put s is equal to ut plus half at square, because हमें initial velocity पता है. Again what we can write, s, यहाँ पे s को मैं लिया y, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, y इज इक्वल टू ut, और यहाँ पे u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, दैट इज वर्टिकल मोशन के लिए u साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल, सो यहाँ पे u साइन थीटा इंटू टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज t, सो इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, and we know that it is moving in the upward direction first, so यहाँ पे acceleration will be minus g, so minus g into t square means here time is t, only t we have taken, so t square we can write. So this implies y is equal to, we can write here u sin theta into t minus half gt square. ओके अब ये जो टाइम मिला, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा इक्वेशन मिल जाए जो कि x और y के टर्म्स में खाली हो. तो अब ये जो t है, मुझे t की ज़रूरत नहीं है. सपोज आई वांट टू रिमूव द टाइम हियर, तो अगर मुझे टाइम को हटाना है तो टाइम की जगह में एक काम करते हैं, x अपन यू कॉस थीटा पुट कर लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू u sin theta into t. In case of t we can put x upon u cos theta, x divided by u cos theta minus half gt square, so g into t square. In case of t we can put x upon u cos theta square. So this implies y is equal to, we can write here, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस u एंड u विल बी कैंसल्ड आउट. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं इसको लिख दिया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर कर दो, u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट दिस. ओके, अब अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको एक काम करते हैं. ओके, तो ये cos स्क्वायर थीटा को हम एक काम करते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. ठीक, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर. वी कैन राइट दिस वन. तो मैं इसको एक सिंपल एक फॉर्म में लिख देता हूँ. सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको. तो ये इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स प्लस माइनस हाफ जी इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मैं इतना कर दिया, एक्स का कोफिशिएंट ये हो गया और ये y है आपका. तो दिस इज टोटली सेइंग दैट इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ वी कैन से दैट इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम ये बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, इट इज ए पैराबोला. दैट इज वाई वी कैन से दैट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज ए पैराबोला. सो द ग्राफ
each a parabola. In this way we can prove that the graph for a projectile is a parabola. पहले हमें क्या करना है कि पाराबोला अगर है कि नहीं है, अगर मुझे ये जानना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें देन आइदर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए लीनियर इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो इसका मतलब है हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला ही होता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रेजेक्टरी, जो कोई भी एक प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी हमेशा पैराबोला ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इससे एक चीज़ और भी हम ये जानना चाहते हैं। इसी इक्वेशन को मैं लेता हूँ, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ तो एक काम करते हैं, sec स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 पे, तो ये क्या बन जाएगा, नाउ y इज इक्वल टू वी कैन राइट tan थीटा इंटू एक्स, प्लस एंड माइनस माइनस ही कर देता हूँ, ये बन गया आपका हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह में वी नो दैट और द ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी हमें क्या बताता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा की जगह में खाली पुट कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाकी हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर था, जी एक्स स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर था, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस माइनस माइनस हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को हटा के अलग अलग टर्म कर देते हैं, तो ये y बन जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस दिस इंटू 1 दिस वन, तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एंड माइनस दिस इंटू दिस, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस एंड प्लस माइनस बन जाएगा, और ये बन जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ मैं इसको? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक को सोचते हैं जहाँ पे जो वेरिएबल है हम टेन थीटा को वेरिएबल के टर्म्स में लेना चाहते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इस पार्ट को मैं सबको इधर ले आता हूँ, अगर मैं सबको यहाँ ले आऊँगा तो सबका साइन कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो माइनस था इधर आके प्लस बन जाएगा, तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये वाला पार्ट प्लस है, इधर आके माइनस बनेगा, तो इधर आके पहले टेन थीटा वाला को टर्म को लिख देता हूँ, माइनस टेन थीटा इंटू एक्स और एक्स इंटू टेन थीटा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो ये प्लस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वाई इज देयर प्लस वाई इज देयर। तो ये वाला टर्म को मैं अलग कर दिया। अब देखो ये इज इक्वल टू हाउ मच, ये सबको इधर ले आए थे तो इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है, ये जो हमें एक इक्वेशन मिला, ये जो हमें एक इक्वेशन मिला, ये जो इक्वेशन हमें मिला, ये वाला इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हम लोग ये मान सकते हैं कि जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा को एक वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, और श्रीधर आचार्य फार्मूला को यूज करके हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस समय एक्स इज क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला फार्मूला को यूज करके हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार टेन थीटा का वैल्यू निकल गया तो हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थीटा क्या बताता है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं। जब हम जेई में बैठते हैं, जब हम एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, तो जेई मेंस जेई एडवांस में हम लोग को ये पूछा जाता है कि अगर एक बिल्ली है, एक बिल्ली
यहाँ से 6 मीटर डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली 6 मीटर डिस्टेंस पे और ऊपर सरफेस से ऊपर की तरफ 3 मीटर डिस्टेंस पे एक दूध रखा गया है और ये बिल्ली यहाँ से जंप करता है और जंप कितना डिग्री एंगल करके कूदने से वो दूध को ले पाएगा वो। अगर मुझे ये निकालना है, ये एंगल कैसे निकालूंगा? ये एंगल निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ये 6 मीटर है और ये ऊपर की तरफ 3 मीटर ऊपर है, 3 मीटर ऊपर में एक दूध रखा गया है वहाँ पे एक जगह में कटोरी में, तो ये जो बिल्ली है ये बिल्ली कितना डिग्री करके कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका कितना होना चाहिए ताकि वो कितना डिग्री करके वो जंप करेगा ताकि वो दूध के पास पहुंच पाएगा और दूध को आराम से खा के बिल्ली आ पाएगी। तो इसका मतलब है अगर मुझे वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, यहाँ पे वही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो पहले हमें ये इक्वेशंस लेना पड़ेगा। इस इक्वेशन को टेन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार टेन थीटा का वैल्यू हमें निकल गया तो इसका मतलब है थीटा का वैल्यू भी हमें आराम से मिल जाएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड द थीटा वैल्यू। गेटिंग? सो ओके, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।